नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। तो आज का जो पॉडकास्ट का दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा वो है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड हमारा टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों से हम भी मिलते हैं और मैसेज आते हैं कि निवेश कहाँ पर करना सही होता है और कहाँ पर करना गलत होता है, और कैसे आप निवेश करके अपने फ्यूचर को आप सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड का है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ विपिन भाई जी जुड़े हैं। तो उनसे हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो विपिन भाई जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया राकेश जी। तो विपिन भाई जी, आप एक बार बताओगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है? देखिए, म्यूचुअल फंड जो है ये स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है। ठीक है। जिसमें कि स्टॉक मार्केट में काम करने वाले एक्सपर्ट लोग ओके। होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड को चलाते हैं। ठीक है। ठीक है जी। और इसमें आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके एक बहुत बड़ा मतलब साम्राज्य खड़ा कर सकते हो, ठीक या है। बहुत बड़ा एक धन का भंडार आप इकट्ठा कर सकते हो अपने ठीक। लिए। ओके। तो म्यूचुअल फंड मतलब इसकी ज़्यादातर नॉलेज नहीं है लोगों को। ये जो शहरी शहरों में लोग रहते हैं जी। और जो पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं, तो वह अभी तक जो है वही लोग इसमें म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। ओके। ठीक है ना। दूर दूर भारत के गांवों में गाँव या में। जो दूर दराज के गांव हैं, वहाँ कोई 100 में एक है जो जिसे थोड़ी नॉलेज है और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। मतलब जो म्यूचुअल फंड है और शेयर मार्केट का दोनों अलग अलग है? देखिए, है दोनों एक ही। ओके। पैसा सारा स्टॉक मार्केट में ही लगता है, म्यूचुअल फंड का भी। म्यूचुअल फंड का भी। ठीक है। बस आप इसे ये कह सकते हो कि मान लो मुझे समझ नहीं है खुद से स्टॉक मार्केट में काम करने की, तो ठीक है। इसके लिए एक अलग प्रोडक्ट बनाया गया है म्यूचुअल फंड। और वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके पूरी एक टीम है जी। जो कि म्यूचुअल फंड को चलाती है। वो आपके पैसे को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या अपने नॉलेज के हिसाब से, जितनी उन्हें नॉलेज है उस हिसाब से उसको निवेश करती है अपने ढंग से। और उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो खुद रख के बाकी आपको दे दिया जाता ओके। तो विपिन जी, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए है जी। मतलब कितनी जानकारी आवश्यक होनी चाहिए कि आदमी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है? मतलब क्या क्या जानकारी उसको होनी चाहिए वो तब इसमें निवेश कर सकता है? देखिए राकेश जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर किसी को कुछ ना पता हो तो उसके लिए म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट बनाया गया है और कुछ एक्सपर्ट लोगों के द्वारा उसके पैसे को मैनेज किया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो इसके लिए जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके। ठीक है ना। बस इसमें आपको कुछ थोड़ा सा तो देखो ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल। कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आजकल ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग कि में रहता है। या किस म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। ओके। ठीक है ना। और आप भी उस म्यूचुअल फंड में एक छोटे से अमाउंट के साथ जो है ना एंट्री कर सकते हो। ठीक है। आजकल तो 100 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हो। ओके। ठीक है ना। और वहाँ पे जो उनकी टीम है म्यूचुअल फंड की, तो वो आपके पैसे को अपने हिसाब से मैनेज करेगी, उसको ठीक। अपने हिसाब से निवेश करेगी। ठीक है। बदले में आपको वो NAV होती है एक, NAV। NAV जैसे स्टॉक का प्राइस होता है जी। ऐसे म्यूचुअल फंड की NAV होती है। ओके। वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी कि ठीक है। कितनी NAV आपको मिली है किस प्राइस में। ओके। ठीक है। और आप ऐसे ही करके इसमें निवेश करते रहो। लेकिन मैं एक ही सलाह दूंगा, जी। बाकी आपके व्यूवर्स के ऊपर है बिल्कुल। कि वो अपनी सोच समझ से फैसला लें। जी। ठीक है। कि आप म्यूचुअल फंड तभी लगाएं जब आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए चला सकते हो। चला सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप सोचो FD की तरह 1 साल 2 साल में आप के लिए आप निवेश कर दो तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ठीक है। ठीक है ना। लेकिन म्यूचुअल फंड को आप जितना लंबा समय दोगे जी। तो उतना ज़्यादा ही आपको फायदा म्यूचुअल फंड से मिलेगा। मिलेगा। मतलब म्यूचुअल फंड जो है एक लंबे समय के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है। तो विपिन जी, जो म्यूचुअल फंड है तो जी। क्या वो एक स्थिर जीविका का आधार बन सकता है? देखिए, म्यूचुअल फंड जो है वो एक स्थिर जीविका का आधार कभी नहीं बन सकता। ओके। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, इसका सारा पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश होने वाला सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। और स्टॉक मार्केट
कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रहती। नहीं रहती। ठीक है ना, वो डेली उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। और कभी उतार चढ़ाव हमारी गलतियों की वजह से नहीं होते। गलतियां इन द सेंस कि इंडिया की मार्केट बिल्कुल सही चल रही है, जी। लेकिन अमेरिका में कुछ हो गया, या किसी एक देश ने दूसरे देश में हमला कर दिया, युद्ध हो बिल्कुल। गया, तो उसके प्रभाव से भी जो है स्टॉक मार्केट गिर सकता है। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि आजकल सब एक दूसरे से कनेक्ट है। जी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जोखिम ज़्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा वहीं रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। ओके। ठीक है ना, तो म्यूचुअल फंड में वही लोग इन्वेस्ट इन्वेस्ट करें जो इस चीज़ से अवेयर है कि यहाँ पे जोखिम भी है। जी। ठीक है ना, आपका पैसा घट भी सकता है और बहुत जल्दी आपका पैसा बढ़ भी बढ़ भी सकता है। सकता है। तो इसके बारे में एक बारी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और उसके लिए आप गूगल से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना, या मार्केट में बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ के आप म्यूचुअल फंड की जानकारी ले सकते हैं, और या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी या ज़रूर लें। आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हो यहाँ जी। निवेश करने से। जी। ठीक है विपिन जी। विपिन जी, तो क्या बैंक में जैसे खास स्थिर धन जो है और म्यूचुअल फंड में, तो जो बैंक के अंदर जो खास स्थिर धन जमा है और म्यूचुअल फंड का मुकाबला कर सकता है? मतलब कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि बैंक में जो एक निश्चित समय अवधि के लिए हम अपना धन जमा हाँ, करते एक हैं, समय अवधि के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल। और एक म्यूचुअल जिसे फंड। हम एफडी के हाँ, रूप में हाँ, जानते बिल्कुल, हैं, कि बिल्कुल। उसमें एक निश्चित समय अवधि होती है कि 1 साल 2 साल, और उसके बाद जो है हमें एक फिक्स हाँ, आय जो है मिल जाती है। बिल्कुल। ठीक है, देखिए उसके साथ आप इसे कंपेयर सेम तरीके से तो नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है ना, लेकिन आप इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि जो आपकी आय बैंक से होगी, ठीक है। ठीक है ना, हो सकता है उतनी समय अवधि के लिए ही अगर आप म्यूचुअल फंड में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो मे बी कि आपकी म्यूचुअल फंड से होने वाली आय शायद बैंक से होने वाली आय से 2 या 3 गुना ज्यादा है। ठीक है। हाँ जी, मतलब ज़्यादा ही होती है शायद, मे बी। क्योंकि मतलब स्थिर तो नहीं है, हो सकता है सिर कम नहीं भी है, हो लेकिन जाए। रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। देखो जो मतलब जो समझदार है ठीक है। और उसे समझ है मार्केट की, तो वो माहौल देख के सारा तभी म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, कि कई लोग ऐसे हैं कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा बॉटम पे होती है, मतलब गिर रही होती है, जी। तो तब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट अप जाएगी तो उनको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, जी, उनको बिल्कुल। उसका प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। तो जी। विपिन जी, जैसे म्यूचुअल फंड जो है, तो इसकी आय का आधार क्या है? देखिए म्यूचुअल फंड की जो आय का आधार है, जो आपको म्यूचुअल फंड से जो आय होती है या जो प्रॉफिट होता है, हाँ, वो उसका कहाँ? आधार एक ही है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टॉक शेयर मार्केट। मार्केट। हाँ, कि म्यूचुअल फंड में निवेश होने वाला हर एक एक पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है। वो लोग कंपनीज डिसाइड करते हैं किस कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, और वो किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप कभी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चेक करो, वहाँ पे जी। वो कुछ मतलब डिस्क्लोज भी करते हैं आपके साथ पोर्टफोलियो, मतलब ये नहीं डिस्क्लोज करते कि कितना आपका खरीदा कितना नहीं, बस जी। एक लमसम एक लिस्ट जारी करते हैं कि ये कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में है। ठीक है। तो उसमें मतलब आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है, ये किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, इनका आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है, ओके। या ये ऐसी कंपनीज तो नहीं है जो डूबने के कगार पे हो या हम्म, हमारा पैसा डूब जाए। हम्म, ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता है या कोई म्यूचुअल फंड हाउस डूबता है, या जी। तो पैसे का नुकसान आपका बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल। ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जोखिम बहुत ज़्यादा है, और आप एक बार यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले अपने किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, या कहीं आप टीवी पे देख लें, पढ़ लें, बुक्स पढ़ लें, जिससे थोड़ी बहुत आपको नॉलेज आ जाए। तो सोचने समझने के बाद ही आपको यहाँ आके इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ऐसे बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट करना गलत रहेगा? देखिए ज़्यादातर तो 90% लोग हमारे ऐसे ही हिंदुस्तान होते में ऐसे हैं। ही है कि मान लो आपने करवा लिया, मेरे भाई ने करवा लिया, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है तो मैं भी यही करवा मैं लूँ। भी। ठीक है ना, तो इसीलिए एक डूबेगा तो सबको लेके डूबेगा। तो मैं तो ठीक है। यही राय दूंगा कि भैया एक बारी इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे आप 100 रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हो, जी। लेकिन जो है वो पैसा आपका अपना है। बिल्कुल है। ठीक है ना, तो एक बारी आप जांच पड़ताल जरूर कर ले कि जहां आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या है, या पिछले पास्ट 3 इयर्स का रिजल्ट क्या है। जी। ठीक है ना, वो कैसी परफॉर्मेंस उसकी है जब से वो शुरू हुआ है।
ठीक है ना, तो ये सब देखने के बाद ही वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है विपिन जी। तो विपिन जी जैसे आपने म्यूचुअल फंड की जो आय का सोर्स है वो आपने शेयर मार्केट का बताया कि शेयर मार्केट से आय होती है। जी। तो अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना कर निवेश ना कर डायरेक्ट शेयर मार्केट में ही निवेश कर लिया जाए। देखिए बहुत से मतलब लोगों की ये सोच होती है, जो ज़्यादा समझदार है ना, वो ऐसे ऐसे मतलब उनके दिमाग में आइडिया मेरे दिमाग में भी तभी आइडिया आया था ना जब हाँ, आपने बोला। तो देखिए इसमें ये है कि मान लो अभी आप बात कर रहे हो म्यूचुअल फंड की, जी उसके बारे में तो आपको कुछ अच्छे से पता नहीं है। तो स्टॉक मार्केट को तो समुंदर है, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड खुद उसके ऊपर डिपेंड है, स्टॉक सही मार्केट के ऊपर। सही है तो बात। सोचिए वहां ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, आप कब उस तूफान में उड़ जाओगे को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो जिसको जानकारी का अभाव है, जिसको जानकारी की कमी है, जो इसके बारे में नहीं जानता, नॉलेज की कमी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। ठीक है। मतलब वो ये भी नहीं कह पाएगा कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता। नहीं करता। ठीक है ना, भैया आपका शौक भी पूरा हो गया, आप जुड़ भी गए, जुड़ जब भी आपको गया। धीरे धीरे जानकारी आ जाए, हाँ तब आप आपको वहाँ पे भी। ज्ञान होने लगे स्टॉक मार्केट का, तो तब आप वहाँ स्विच कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट में हमने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी जानकारी आप लोगों को दी है तो वो एक नॉलेज के लिए है, वो एक जानकारी के लिए है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो वो आप खुद के बिहाफ पे और आप अपने मतलब किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे उसके बाद आप इसमें निवेश कीजिए। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। और विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी राकेश जी। म्यूचुअल फंड के बारे में जो भी जानकारी दी आपने, उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच पाएगी। और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको हमारी कैसी लगती है। और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।